इतनी ज्यादा चीनी, हद है। वेटर! जी मैम। ये क्या है, इतनी ज्यादा चीनी डाल रखी है? तुझे पता है इससे हेल्थ को कितना नुकसान होता है? लेकिन मैम शुगर तो हर बार की तरह इस बार भी नॉर्मल है। देख, ज्यादा जुबान मत चला, अपनी औकात में रह, वरना अभी मैनेजर से कह के तेरे को नौकरी से निकलवा दूंगी। एक तो वैसे ही मूड खराब हो रहा है, ऊपर से इस बदतमीज ने ऐसी कॉफी दे दी। चेतना, एक सेकंड यार, कॉफी तो हर बार की तरह फर्स्ट क्लास है। शेखर, तू तो चुप ही रह। एक तो वैसे ही तेरे से ईएमआई नहीं भरी जा रही फ्लैट की, ऊपर से तू इसकी गलतियों को बढ़ावा दे रहा है। तेरे से प्यार करके मैंने अपनी जिंदगी बर्बाद कर दी है, कसम से। अच्छा, तो इसका मतलब तो फ्लैट की ईएमआई का गुस्सा इन पे निकाल रही है। भैया आप जाओ, इसकी तो आदत ही ऐसी है लोगों से बोलने की। यार तुझे समझ में नहीं आता क्या कि इससे कैसे बात करनी है? जैसे बोला ना फ्लैट की ईएमआई का इंतजाम कर रहा हूँ, पर नहीं, देखो तो गुस्सा निकालना है हर बात बात पे। यार समझा कर इंसान को। देखो बताया ना कि लॉकडाउन में सारी की सारी सेविंग्स खत्म हो गई हैं, पर नहीं, तेरे दिमाग में तो कुछ घुसता ही नहीं है। हद है यार, क्या करूं, जान दे दूं क्या अपनी? ये फालतू की बकवास ना मेरे सामने मत कर। तुझे बहाने मारने के अलावा कुछ आता भी है? पता नहीं कैसा बॉयफ्रेंड है, अपनी गर्लफ्रेंड को सपोर्ट करने के बजाय दूसरों को सपोर्ट कर रहा है। देख चेतना, अगर तू सही होएगी ना तो तेरे लिए अपनी जान तक दे सकता हूँ मैं, लेकिन अगर तू गलत होएगी तो मैं तेरा सपोर्ट करूंगा। मुझसे ये उम्मीद मत रखियो। अब तो तूने हद कर दी है, मैं जा रही हूँ यहाँ से। प्लीज मुझे रोकने की कोशिश मत करियो, और मुझे कुछ दिन अकेले रहना है। चेतना, अबे वो बुड्ढे, पैसे देने के डर से खेतों में चोरी चोरी काम कर रहा है। मेरे पैसे दे दे, वरना तेरी ऐसी गुद्दी नापूंगा ना कि याद रखेगा, समझ गया? ये कैसी बात कर रहे हैं आप? शब्दों को थोड़ा देख समझ के बोलिए। इंसानियत है कि नहीं आपके अंदर? अबे ओए, ज्यादा भाषणबाजी तो कर मत। चुपचाप मेरे 10,000 रुपए निकाल, अभी के अभी। पता नहीं कैसे लोग हैं, पैसे देने की बारी आती है तो छुपके छुपके फिरते रहते हैं। अबे शर्म बरम है नहीं है, बिल्कुल नहीं है। दुखी कर रखा है इन लोगों ने यार, कसम से। क्या लगा रखा है, चोरों की तरह छुपते रहते हो? 10,000 रुपए तो देने हैं, दे देंगे। जब 1,90,000 दे दिए ना तो 10,000 भी दे देंगे। और तुमने हमारी मजबूरी का बहुत फायदा उठाया है, हमसे दबा के ब्याज लूटा है। अबे ओए, जितना है ना उतना रह, वरना इतना मारूंगा ना कान लाल कर दूंगा तेरा, समझ गया? अबे तू मारेगा क्या? शक्ल देखी अपनी? पापा की इज्जत कर रहा हूँ इसलिए चुप हूँ, वरना अभी तक दे भी देता। लगता है वक्त आ गया तेरे पंख उतरने का। अब देख तुझे तेरे बाप के सामने कैसे पीटूंगा, देखता हूँ तुझे कौन बचाएगा। अबे ओए, मेरे बच्चों को हाथ लगाना तो दूर, अगर तूने इनकी तरफ आंख उठा के भी देखा ना तो तेरी गर्दन धड़ से अलग कर दूंगा। लगता है तू भूल गया है कि तू मेरा कर्जदार है और तुझे पैसे देने हैं। अच्छा तो यही होगा कि तू अपनी हद में रह। अबे ओए, अब चुपचाप यहाँ से चला जा, वरना तू ये जरूर भूल जाएगा कि तूने किस किस से पैसे लेने हैं। और एग्रीमेंट के हिसाब से अभी 7 दिन है, 7 दिन से पहले अपनी एक गंदी शक्ल मुझे मत दिखा दियो। निकल यहाँ से। ठीक है, 7 दिन बाद आऊंगा। अगर मेरे 7 दिन बाद पैसे नहीं मिले ना तो घर से सारा सामान भर के ले जाऊंगा, और तुम दोनों का ना ऐसा हाल करूंगा ना कि दुनिया देखती रह जाएगी। अबे ओए, अब चुपचाप यहाँ से निकल। अरे बाबूजी, ये सारी बात तो सही रही, अब हम उसको पैसे कहाँ से देंगे? तू रुक, मैं शेखर को कॉल करता हूँ। बाबूजी का कॉल इस वक्त? बाबूजी प्रणाम, कैसे हैं आप? प्रणाम बेटा, कुछ ठीक नहीं है। एक तो दवाइयाँ भी खत्म हो गई हैं, ऊपर से वो बबलू आया था पैसे लेने। 7 दिन बचे हैं बेटा, तू कुछ भी करके 7 दिन में पैसे भेज दे। बाबूजी आप चिंता मत कीजिए, मैं कल ऑफिस जाके बॉस से बोल दूंगा पैसों के लिए, फिर मैं आपकी दवाई के लिए भी और बबलू के पैसे दोनों भिजवा दूंगा। अब होली भी आ रही है बेटा, तू कुछ भी करके होली पे घर आ जाना, बहुत दिन हो गए तुझे देखे हुए। जी बाबूजी, मैं कोशिश करूंगा। बाकी अपना ख्याल रखना, मैं अभी कॉल रखता हूँ, मेरे को थोड़ा ज़रूरी काम है ऑफिस का। ठीक है बेटा। सर,
आपसे कोई मिलने के लिए आया है। कौन है गोपाल? सर कोई शेखर नाम का लड़का है। अच्छा हाँ, ऑफिस में जॉब करता है। एक काम करो, उसे अंदर भेज दो। मैं आई कम इन सर? हाँ आ जाओ शेखर, बैठो। हाँ बताओ, ऐसी क्या अर्जेंसी पड़ गई कि तुम ऑफिस ही जा सीधा घर पर ही आके बात करने के लिए? सर वो गांव से बाबूजी का कॉल आया था, तो उन्होंने कुछ पैसों के लिए कहा था। मैं मैनेजर के पास गया था, उसने कहा था कि कल आप फॉरेन ट्रिप पे जा रहे हो, तो मैं घर पे ही आ गया। पर क्यों चाहिए पैसे? सर मेरी कुछ पर्सनल प्रॉब्लम्स हैं जो मैं आपको नहीं बता सकता। ऐसा कोई रीज़न हो ही नहीं सकता जो एक एम्प्लॉय अपने बॉस को नहीं बता सकता। तो ना ये बातें घुमाना ना मेरे सामने ना नहीं चलेगा तेरा, समझ रहा है? मुझे पता है तुझे अय्याशी के लिए पैसे चाहिए होंगे, सिर्फ अपने बाबूजी का ना तू बहाना बना रहा है। और तुम्हारे ना बकवास झेलने का टाइम नहीं मेरे पास में। ये जो तुम ड्रामा कर रहे हो ना, मुझे अच्छी तरह पता है। नशे वशे करने के लिए पैसे चाहिए होंगे तुम्हें, बाबूजी का बहाना बना रहे हो, समझ रहे हो ना? ऐसी कोई अर्जेंसी नहीं होती है जो तुम क्या नाम है अपने बॉस के साथ में शेयर नहीं कर सकते। हद कर दिया तुम बदतमीज ने। मन तो कर रहा है लात मार के निकाल दो तुम्हारे को ऑफिस से भी बाहर। एक तो लॉकडाउन के बाद से ऐसे काम इतना स्लो चल रहा है, उसी की मीटिंग के लिए मेरे को जाना पड़ रहा है पर्सनली मिलने के लिए, क्या नाम है क्लाइंट्स को मनाने के लिए। ऊपर से तुम्हारी बदतमीजी झेल रहा हूँ मैं। शुक्र मनाओ तुम्हारे को ऑफिस से बाहर नहीं निकाला मैंने। अगर और किसी ऑफिस में होता ना तो कब का लात मार के बाहर निकाल दिया होता। सर ये बात आप हाँ और ना में भी तो बता सकते थे, इतनी सुनाने की क्या जरूरत थी? किस चीज का घमंड है तेरे अंदर? हैं तू है क्या? तेरी औकात क्या है? मेरे से बदतमीजी कर रहा है? क्या चाहता है कि तेरे को लात मार के ऑफिस से बाहर निकाल दूं अभी? हैं यही चाहता है क्या? अपना ना मुंह बंद कर ले और चुपचाप चला जाए यहाँ से। सर अब बात मेरी सेल्फ रिस्पेक्ट पर आ रही है। जा रहा हूँ आपकी नौकरी छोड़ के। नहीं करनी आपकी नौकरी मुझे, जा रहा हूँ मैं। हाँ तो चला जा, मेरे पे कोई एहसान नहीं कर देगा तू नौकरी से निकल कर। 50 बंदे मिलेंगे तेरे जैसे, समझ रहे हैं ना? हमारे को कोई कमी नहीं है एम्प्लॉयज की। ब्लडी एम्प्लॉय। आज मैं बहुत ज़्यादा दुखी हूँ, परदेश में हूँ, घर वालों की बहुत याद आ रही है। हम में से कई लोग ऐसे होंगे जो परदेश में होंगे और होली पे घर जाना चाहते होंगे, पर मजबूरियाँ उन्हें घेरे होंगी और वो घर नहीं जा सकते। मेरी भी कुछ हालत ऐसी है। पता नहीं कब मैं अपने गांव जाके अपने दोस्तों के साथ, अपने परिवार के साथ होली मना पाऊँगा। हाय शेखर। हाय चेतना। चेतना यार तूने मुझे यहाँ बुला तो लिया, पर प्लीज़ यार लड़ियो मत, क्योंकि मेरा दिमाग ना बहुत ज़्यादा ख़राब हो रहा है। मैं बहुत ज़्यादा टेंस्ड हूँ। शेखर ये लो पैसे, तुम्हें ज़रूरत थी ना? हाँ मुझे पैसों की ज़रूरत तो थी, पर तुम्हें किसने बताया? वो उस दिन मैंने तुम्हारी बातें सुन ली थी। क्या वो शेखर, तू इतना उदास क्यों है? और आज ऑफिस भी नहीं आया था? क्या बताऊँ यार, बाबूजी का गांव से कॉल आया था। मैं बॉस के पास पैसे मांगने गया क्योंकि बाबूजी ने कहा था कि उनको दवाई के लिए पैसे चाहिए और कुछ हमारे पर्सनल काम भी हैं। बॉस ने मुझसे उल्टा सीधा बोल दिया, गुस्से में आके मैंने जॉब छोड़ दी। अब जॉब की इतनी टेंशन नहीं है, टेंशन इस चीज़ की है कि यार बाबूजी को पैसे कहाँ से दूँ, क्योंकि लॉकडाउन में मेरी सारी की सारी सेविंग्स ख़त्म हो गई हैं। चल यार शेखर, तू टेंशन मत ले, सब कुछ ठीक हो जाएगा। अभी चलते हैं। इन पैसों से तुम अपना कर्जा भी उतार सकते हो और पापा जी की दवाइयों का इंतज़ाम भी हो जाएगा। चेतना यार उस दिन के लिए बहुत ज़्यादा सॉरी, उस दिन मैं कुछ ज़्यादा ही गुस्से में था। कोई बात नहीं यार, गलती मेरी भी थी। आफ्टर ऑल तुम्हारी फैमिली मेरी भी तो फैमिली है। और यार फ्लैट के लिए मैं इसलिए गुस्सा थी, मैं चाहती थी कि यार हमारी फैमिली एक साथ रहे। आज सच में बहुत ज़्यादा प्राउड फील हो रहा है कि तुम मेरी गर्लफ्रेंड हो, क्योंकि बहुत ज़्यादा लकी होते हैं वो लोग जिनकी गर्लफ्रेंड उनके परिवार को अपना परिवार समझती है। अगर ये बुरा ना मानो तो एक बात बोलूं? हाँ यार उस दिन तुमने उस वेटर के साथ बहुत ज़्यादा गलत बिहेव किया था, तो प्लीज़ यार उससे सॉरी बोल दो ना। हाँ ज़रूर। वेटर, एक्चुअली उस दिन के लिए सॉरी, मैंने उस दिन कुछ ज़्यादा ही बोल दिया था। मैम कोई बात नहीं, अक्सर इंसान गुस्से में बहुत कुछ बोल जाता है। ये क्या कम है जो आपको अपनी गलती का एहसास हुआ है। थैंक यू। चेतना अब हमें यहाँ से चलना चाहिए, क्योंकि मुझे कल पैसे भी जमा कराने हैं और अभी बहुत सारे काम भी हैं। चलें?
मेरा वॉलेट कहाँ गया? मैं भाऊजी को क्या शक्ल दिखाऊंगा? भाऊजी को पैसे भिजवाने थे, मेरा वॉलेट कहाँ गया? किसी ने मेरा वॉलेट चुरा लिया। मेरा सिर्फ वॉलेट ही चोरी नहीं हुआ है, मुझे तो ऐसा लग रहा है जैसे मेरी ज़िंदगी का एक अहम हिस्सा चोरी हो गया है। मेरी वॉलेट में मेरे परिवार वालों के साथ मेरी कुछ प्यारी सी तस्वीरें हैं, कुछ पैसे हैं जो मैंने अपने पिताजी को भिजवाने हैं। अब पता नहीं क्या होगा। क्या हुआ शेखर, इतने उदास क्यों? फोन भी पिक नहीं कर रहे। क्या बताऊं यार चेतना, वो जो तुमने बाबूजी के लिए पैसे दिए थे वो किसने चोरी कर लिए। अब समझ में नहीं आ रहा कि क्या करूं। बस उदास था तो यहाँ आके बैठ गया। तुम चिंता मत करो, सब सही हो जाएगा। यार अभी तो कुछ सही नहीं हो रहा, पता नहीं कब सही होगा सब कुछ। सर हाँ जी बोलिए। सर ये आपका पर्स। ये मेरा वॉलेट आपके पास कैसे आया? दरअसल सर मैंने ही ये चुराया था। जब चुराना ही था तो फिर वापस क्यों कर रहे हो? सर इसे जब मैंने खोला ना तो मुझे इसमें एक लेटर मिला। बाबूजी प्रणाम। माँ से बात हुई थी, वो बोल रही थी कि ट्रेन की टिकट नहीं हो पाने के कारण वो कुछ दिन मामा जी के वहीं रहेंगी। माँ को आपकी तबीयत की बहुत ज़्यादा चिंता हो रही है। बाबूजी, आपने अपनी सारी चाहतों को मारकर हमें हर संभव सुख सुविधाएं दी हैं। आपकी खुशी मेरे लिए दुनिया की हर खुशी से बढ़कर है। बाबूजी, मैं होली पे नहीं आ पाऊँगा, लेकिन मैं कुछ पैसे भेज रहा हूँ। इनसे आप खुद के लिए दवाई ले लेना और बबलू के पैसे भी लौटा देना। जब भी मुझे आप लोगों की याद आती है या फिर दिल उदास होता है तो मैं याकी सुकी पॉइंट पर बैठ जाता हूँ और अपने बचपन के दिन याद करता हूँ। आप लोग अपना ख्याल रखना और अपना आशीर्वाद सदा मेरे सिर पर बनाए रखना। और वो खत पढ़ने के बाद मैं पूरी तरह से टूट गया। उसके बाद मैं याकी सुकी पॉइंट ढूंढने लगा और ढूंढते ढूंढते मुझे वो यहाँ मिला, तो इसलिए मैं आपको आपका वॉलेट लौटाने आ गया। थैंक यू सो मच यार। पर यार आज के बाद प्लीज़ कभी चोरी मत करना, क्योंकि जब भी किसी इंसान की चोरी होती है ना तो सिर्फ उसके पैसे या सामान चोरी नहीं होता, बल्कि उसके सपने भी चोरी होते हैं। जैसे अगर किसी का पर्स चोरी हुआ तो हो सकता है उसके पर्स में जो पैसे हों वो उसकी बेटी की शादी के लिए हों, उसके बच्चे की दवाइयों के लिए हों, या फिर उसके खुद के सपनों को पूरा करने के लिए हों। और जैसे कि अगर किसी का मोबाइल चोरी हुआ तो हो सकता है कि उस मोबाइल में उसकी कुछ ऐसी यादें हों जो फिर कभी वापस लौट के ना आ सकती। और यार चोरी करने से बस बद्दुआएं ही मिलती हैं, और बद्दुआओं से कोई भी इंसान कभी भी खुश नहीं रह सकता। तो प्लीज़ यार कभी भी चोरी मत करना आज के बाद। चलो यार अभी बहुत ज़्यादा लेट हो रही है, मैं बाबूजी को मनी ऑर्डर करके आता हूँ। सर अगर आप बुरा ना मानो तो मैं एक बात बोलूँ? हाँ जी बोलिए ना। आपके बाबूजी ना आपको बहुत याद करते हैं, क्योंकि उस खत में ना मैंने आपके बाबूजी की ममता देखी। अगर हो सके ना तो आप ये मनी ऑर्डर खुद लेके जाना, आपके बाबूजी को बहुत खुशी होगी। अरे हाँ शेखर, तुम ये होली पे उनको सरप्राइज क्यों नहीं देते उनके पास जाके? हाँ यार चेतना तुम बिल्कुल सही कह रही हो। वैसे यार अब जॉब क्यों नहीं करते? एक्चुअली सर मैं पढ़ा लिखा तो बहुत हूँ, पर मैं जहाँ भी जॉब इंटरव्यू के लिए जाता हूँ ना वहाँ मेरा रिजेक्शन हो जाता है, क्योंकि मेरे पास पैसे नहीं हैं। इसलिए मेरी जगह किसी पैसे वाले को दे दी जाती है, वरना ये सब करना मेरा शौक नहीं है। अच्छा आप एक काम करो, ये लो मेरा कार्ड, मैं गांव से आके आपसे बात करता हूँ और आपकी जॉब अपने दोस्त की कंपनी में लगवाता हूँ। थैंक यू सर। मोस्ट वेलकम। अच्छा चेतना यार अब चलते हैं, मैं बाबूजी के लिए सरप्राइज प्लान करता हूँ और होली पे उन्हें सरप्राइज दूंगा। आओ यार किस्मत अच्छी है, मिल गए पैसे। 7 दिन बीत गए और पैसों का कोई जुगाड़ नहीं हुआ। बबलू आता ही होगा।
हो गए 7 दिन। बहुत अकड़ से बोल रहा था ना उस दिन कि 7 दिन बाद आइयो पैसे निकालियो। ला भाई 7 दिन हो गए, पैसे दे या सामान उठाऊं तुम्हारे घर से। उस दिन तो बड़ी हेगड़ी थी, बहुत जुबान चल रही थी। आज बताऊंगा तुम दोनों को, ऐसे सामान निकालूंगा सारा का सारा घर से। बबलू भाई, ये लीजिए बबलू भाई अपने पैसे, और आज के बाद प्लीज़ मेरे भाई और मेरे बाबूजी को कभी तंग मत करना, क्योंकि जब लड़का परदेश में होता है और गांव में उसके माँ बाप दुख झेल रहे होते हैं तो उसे बहुत ज़्यादा दुख होता है। बबलू भाई यार, आज होली का दिन है, क्यों ना हम सारे गिले शिकवे भूल के होली मनाते हैं और एक नई शुरुआत करते हैं। यार शेखर भाई, मैंने तुम्हारे भाई और तुम्हारे पापा को इतना उल्टा बोला, उसके बाद भी तुम मेरे से इतने प्यार से ट्रीट कर रहे हो भाई। आज तुम्हारी बात सुन के ना मेरा दिल भर आया। शेखर भाई, इस होली से ना मैं प्रण लेता हूँ कि किसी गरीब को नहीं सताऊंगा और ना किसी गरीब से ना फालतू पैसे ब्याज के लूँगा। यार अब इन सारी बातों में बहुत ज़्यादा टाइम निकल जाएगा, तो क्यों ना होली मनाते हैं। तो यार सबसे पहले तो आप लोग ये बताएं कि आप लोगों को इस वीडियो में क्या चीज़ अच्छी लगी और क्यों लगी। बाकी इस वीडियो में हमने बताया है कि किस तरह चोरी से एक इंसान की ज़िंदगी में चीज़ें बदलती हैं, किस तरह से उसको नुकसान होता है, और पिता पुत्र के रिश्ते को भी दर्शाया गया है। और अगर आप लोगों को वीडियो पसंद आई तो प्लीज़ इस वीडियो को ज़्यादा से ज़्यादा शेयर करें अपने दोस्तों के साथ, अपनी फैमिली वालों के साथ। लव यू ऑल, टेक केयर।